हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, रेलवे में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो में बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो बनाया सीखने को कुछ भी मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। पहला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। तो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, कंटेंट को। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए पहला सवाल है, ये अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। बेसिक से क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, लेकिन अब उतना हम लोग बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बनाएंगे हम लोग सीधा करेंगे स्मार्ट अप्रोच की बात, ठीक है। मेथड से अगर बनाते हैं तो 2a को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 2a, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बन जाएगा, सब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस पर अभी 3-4 क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके एग्जाम में भर भर क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका सीजीएल 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाना है। इसमें a का अगर जो वैल्यू हमको निकालना है तो कुछ नहीं करना है। a का, इसको 2 को भूल जाइए, ठीक है। a का कोफिशिएंट मतलब a का गुणांक कितना है, 1, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा। और a का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/1 खाली करना है, 1 होगा a का वैल्यू। उसी तरीके से b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें b कहीं पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं मतलब टर्म वो गायब हो गया। अच्छा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिए इसको। अच्छा c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट कितना है c का, +1, और c स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं 1 है, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। a b c का मान हमको निकल गया। अब यही वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 0, ये तो खत्म हो गया, और c वैल्यू 1। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, एकदम बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। इस पर 3-4 सवाल लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को उड़ाना है परफेक्ट स्क्वायर वाला, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उसको बना के दिखाइए, आंसर निकालने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से a का वैल्यू अब निकालने का तरीका क्या बताए हैं, a का, अच्छा a का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -1 है, तो ये हो जाएगा मेरा -1। a स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो हो जाएगा -1/1, -1 आ गया। अच्छा b का निकालते हैं, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का कोफिशिएंट कितना है, ये भी 1 है, और यहाँ भी कितना है, b स्क्वायर कोफिशिएंट 1, खाली डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, 1 हो गया। अच्छा c का वैल्यू, अब c में का वैल्यू निकालने के लिए अब यहाँ देखिए c का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कितना है भाई, -28, ठीक है। तो माइनस को भी हमको लेके चलना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। अच्छा c स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 49, तो 49 इसको डिवाइड कर देना है, बस हो गया सिंपल क्वेश्चन। 7 से 4 बार में, 7 से 7 बार में, तो कितना हो जाएगा, -4/7। a b c का मान निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका a + b - 7c का। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है भाई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस तरह का हम लोग कंटेंट अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो a का वैल्यू इतना आ गया, b का वैल्यू कितना है, ये भी 1 है, -7, c का वैल्यू कितना है, -4/7, तो -7 से 7 कट गया ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस भी कट गया, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम लोग, पहला टाइप हम लोग का हो गया है इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। चलिए भाई क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है मेरा, ये है आपका a+ टाइप 2 हो गया। अच्छा a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये होता है आपका a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, यही पैटर्न पे है। अच्छा क्वेश्चन है कि a² + b² + c² का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, a² + b² + c² का जो वैल्यू है 6.25 है, ठीक है। और ab + bc + ca का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है, 0.52, ठीक है। तो निकालना है कि a + b + c का मान निकालना है, जहाँ पे a + b + c क्या नेगेटिव में, मतलब हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है।
यही सवाल है। चलिए आइए सवाल पे। सवाल क्या कर रहा है, सवाल का जो पैटर्न है मेरा ये फार्मूला पे है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए आइए, तो यहाँ से जो वैल्यू दिया गया है सिंपल सा, इस अगर फार्मूला पे अगर पुट करेंगे तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यह आपका 6.25 है इसका वैल्यू। अच्छा प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ बन जाएगा मेरा 2 2 जा 4, 2 बचे 10, 2 अंक का पॉइंट, तो यहाँ बन जाएगा आपका 5 4 9 2 1 7.29, यही ना। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, लेकिन हमको लेना है नेगेटिव वैल्यू। तो 729 का किसका स्क्वायर होता है, 27 का, याद होना चाहिए। तो 2.7 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मेरा ऑप्शन जो हो गया कौन सा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसएससी फेज 12 का सवाल है, ये भी 2024 का सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 23, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 179। तो पूछ रहा है वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का हमको मान बताना है। ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अभी मैंने फार्मूला क्या डिस्कस किया है, फार्मूला क्या होता है, एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 23। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 529। अच्छा, और इसका वैल्यू कितना है, 189, 179 नहीं, बराबर, अब बटा 2 है तो 2 को नीचे ले आएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही ना मान निकालना है। तो इसको कीजिए सॉल्व, कितना हो जाएगा, 0, 12 में 7 जाएगा 5, और 4 में से गया 3, मतलब कितना हो जाएगा 175 मेरा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान कितना हो जाएगा 175। तो इसी फार्मूला पे क्वेश्चन है आपका, सीपीयू इसका है, फेज 12 का सवाल है। तो कितना आंसर आ गया मेरा 175, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CHSL 2023 का आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बटा 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना 16 दिया हुआ है। ठीक है, और 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 120 है। तो निकालना है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए वही पैटर्न का सवाल है, बस थोड़ा सा खाली डाटा खाली इसमें टू पुट कर दिया है, और क्या। तो कैसे होगा, ट्राई कीजिए किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे सवाल में, अच्छा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 16 दिया गया है। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, इसका वैल्यू 32 निकल गया यहाँ से। ठीक है, अच्छा इसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा, ये जो बन जाएगा 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 खत्म, यहाँ से ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे, कितना बार में 60 बार में। तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो निकालना है हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से 4 अगर कॉमन लेंगे तो निकल जाएगा यहाँ से। तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 बराबर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अच्छा इसका वैल्यू कितना है डायरेक्ट 60 हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू। अच्छा 2 इंटू था तो हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते थे। ठीक है,
तो यहाँ से जो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1024 माइनस 120 हो जाएगा। तो कितना हो गया 904 मेरा निकला है किसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू निकला है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 चौके 16 की 6, ठीक है, कैरी 1, 4 शून्य से 1, 9 चौके 36, तो 36 और 16 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर, कोई बात नहीं है। चलिए मज़ा आ गया सबको। टाइप 2 हम लोग का हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट टाइप जो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, बच्चों को अलजेब्रा में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कमेंट कर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि अलजेब्रा में को दिक्कत आ रहा है। तो आप यूथ पब्लिकेशन का मैंने 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूँ, तो चैनल पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये है आपका फॉर्मूला किस पे, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पे। ये कौन सा पैटर्न है मेरा, ये है टाइप 3। ये फार्मूला क्या है मेरा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका 2-3 फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक होता है मेरा ये वाला ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ठीक है, फिर इसका एक और होता है फार्मूला हाफ इंटू, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया। क्लियर है, 2 फार्मूला ये होता है। फिर होता है ये मेरा फार्मूला होता है इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट हमको वो सीखना है। इन फार्मूला में कौन फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका सीजीएल का क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू है वो कितना है 11। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, ये निकालना है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फार्मूला कौन सा लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, डाटा के अनुसार सोचेंगे फार्मूला कौन सा लिखना है, क्या डाटा दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है फार्मूला। अब क्या क्या वैल्यू दिया गया है, क्या क्या वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखिए इसका वैल्यू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है। ठीक, अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 14 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका वैल्यू पुटिंग वाला, मतलब सिंपल फार्मूला पर क्वेश्चन बेस्ट था। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, चलिए बन जाएगा। अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करेगा, कभी इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म, 5 में से कोई 4 को दे देगा, एगो पूछ लेगा वैल्यू। ठीक है, तो वीडियो में बन रहिए एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक, एकदम सीखने को अलजेब्रा आपका एकदम धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कौन सा फार्मूला यूज होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू हमको चाहिए। अब यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला फार्मूला है अभी बताए हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। डाटा में आपके सामने 2 डाटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये हो गया 15। अच्छा, इसका वैल्यू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 3 इंटू, तो ये हो जाएगा कितना 35 गुना 3 कितना होता है 105 हो गया। तो ये हो जाएगा 15 गुने 0 2 120, तो 35 के 0 कैरी 3 5 3 18, मतलब कि 1800 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका CPO 2024 का आया हुआ था क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए भाई, मज़ा आ रहा है सबको? चलिए, मज़ा आ रहा था तो हम गर्दा उड़ाते रहिए, ठीक है। यही सवाल है ना आपके सामने। तो इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है, पहले फार्मूला लिखिए। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला लगेगा आपका a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये वाला फार्मूला होता है। तो देखिए, अब इसमें हमको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है। कहीं से अगर इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो मिशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अब AB + BC + CA वैल्यू कहाँ से आएगा, दिमाग लगाइए। इसका अगर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA होता है ना। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, 152 हो गया, प्लस 2 इंटू आ गया ना, 2 इंटू AB + BC + CA बराबर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 आ गया। अब यहाँ से जो आएगा वैल्यू 2 इंटू AB, अब 2 हटाइए, हो जाएगा AB + BC + CA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 में से 152 को 8, ठीक है, 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से गया 248/2 हो जाएगा ना, मतलब कि 12 दूनी 24, 124 आ गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 152 माइनस 124, तो ये हो जाएगा आपका 20, 12 में 4 जाएगा 8 और 4 में 2 गया 2, कितना आ गया, 28 दूनी 56, तो 560 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ऑप्शन कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक से एक क्वेश्चन है आपका और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। 10 है, y = 111 है और z बराबर कितना है, 112, तो निकालना है किसका वैल्यू, x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz का वैल्यू। देखिए, जब भी इस तरह का डाटा हो कि अगर डाटा अगर दिया हुआ है AP में, मतलब कि 110, 11, 12, AP क्या होता है सीरीज, कि अगर सेकंड में से फर्स्ट टर्म अगर करते हैं माइनस, जो कॉमन डिफरेंस आता है वही थर्ड में सेकंड करने पे आता है, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2 इंटू A + B + C इंटू ये वाला फार्मूला लगेगा, A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये सब आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। अच्छा, A + B + C का वैल्यू कितना है जी, सॉरी यहाँ पे XYZ है ना, तो सब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा XYZ, ठीक है। फ्लो में लिखा गया A - B, X - Y हो गया और ये हो गया कितना, Y - Z हो गया, ये हो जाएगा कितना, Z - X हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x + y + z का वैल्यू कितना है, जोड़िए इसको, x का वैल्यू कितना है, 110 + 111 + 112, 110 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, y - z कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, 112 - 10 कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे कितना, 1/2, इसको जोड़ना है कितना, 2 1 3 हो गया, ठीक है मेरे भाई, 1 2 3 कितना हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 333 और 4 1 5 1 6, 2 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, तो हो जाएगा 3 3 9 999 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा रिपीटेड टाइप का पैटर्न है, हमेशा एग्जाम में आपके आते रहता है, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, इस CPO का सवाल था 2024 का। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CGL का सवाल है कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का वैल्यू दिया हुआ 405, ठीक है, और A + B + C का वैल्यू कितना है, 15, तो हमको निकालना है A - B का होल स्क्वायर प्लस B - C का होल स्क्वायर प्लस C - A का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखिए फार्मूला, AQ + BQ + CQ - 3ABC का फार्मूला क्या होता है, अभी डिस्कस किया था मैंने, हाफ इंटू A + B + C इंटू क्या हो जाएगा, A - B का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस B - C का होल स्क्वायर हो जाएगा
प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो कवर हो रहा है वहाँ पे, कोई दिक्कत, कवर हो रहा है ना। अब यहाँ क्या क्या वैल्यू दिया है उसको वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू जो दिया आपके सामने वैल्यू कितना कितना है, इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू कितना हुआ दिया हुआ है, यह 405। तो 405 बराबर ये हो जाएगा हाफ। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 15, और इसका वैल्यू निकालना है बड़ा सा एक्सप्रेशन का, ठीक है, इसी का मान निकालना है ना। जैसे कुछ एक्स मान लीजिए यहाँ पर, काले उतना लिखें, लिखने से कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। तो 15 दूनी 30 और 10 न है 7 बार में, तो हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 दूनी 54, मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सीजीएल का वो सवाल था। चलिए ये वाला पैटर्न मेरा क्लियर हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के पैटर्न पे। चलिए यहाँ तो कोई समस्या किसी भाई को, कोई दिक्कत आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीजीएल का भी आया हुआ सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ सवाल है ये। क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप जो अपना है टाइप 4 है, ये टाइप कौन सा है 4। यह ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, वैल्यू पुटिंग का सवाल है। तो हमको निकालना है कि इसका वैल्यू बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटा बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर बटा सी ए, यही है, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, यही निकालना है इसका वैल्यू। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा मेथड पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे वैल्यू पुटिंग पे, ठीक है। दोनों तरीका हमको आना जरूरी है। तो सिंपल देखिए, इसका पहले अगर फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो उधर चल जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी सी। अच्छा सी प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी, और माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा बटा सी ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बटा ए बी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम ए बी सी हो जाएगा इसका एलसीएम। तो बी सी से बी सी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू, ये हो जाएगा क्या सी क्यू। अब फॉर्मूला पढ़े होंगे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे 3abc बटा abc, पहले से था तो कट गया, कितना आंसर आ गया 3, मेरा राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। अगर इसमें स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, इसमें स्मार्ट अप्रोच या वैल्यू पुटिंग से बात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अगर मुझे कुछ नहीं पता है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। तो अपना मन से वैल्यू ऐसा लेना है ए बी सी का कि जो इसको ये क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। तो अपना मन से कुछ भी ले लीजिए, इसको लेते हैं 1, इसको 2, इसको क्या ले लें -3 लेते हैं, जोड़ने पर 0 आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए वैल्यू पुटिंग कीजिए, ए का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे ए का जो वैल्यू है यहाँ कितना है 2, और सी का वैल्यू कितना है -3, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अच्छा बी सी ये हो जाएगा मतलब कि -6, ठीक है। सी प्लस ए -3 + 1 क्या होता है -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है +4। अच्छा सी ए ये हो जाएगा -3, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं। अच्छा a प्लस बी मतलब 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये जाएगा ए बी क्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना चाहिए आंसर। अब यहाँ से इसको निकालेंगे -c हो जाएगा क्या, ऊपर चल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा 3 6 2 का एलसीएम कितना एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और द्वितीय 6 9 27, ठीक है। तो 27 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 8 27 में 9 जाएगा कितना बचेगा 18, 18 बटे 6 कितना होता है 3, आ गया ना। तो वैल्यू पुटिंग से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोनों मेथड आना चाहिए आपको, ठीक है भाई, वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। चलो नोट कीजिए इसको, चलो भाई नोट करो सभी लोग। इस तरीके का 1 2 सवाल और देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। आपका CHSL का आया हुआ सवाल है, ठीक है,
कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर दिया हुआ है 0, ठीक है। तो निकालना है किसका वैल्यू, निकालना है आपका पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस क्यू आर है, पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस ये है आपका क्यू स्क्वायर, भाई कितना है क्यू स्क्वायर माइनस पी आर, यह आर स्क्वायर माइनस पी क्यू है। इसका मान निकालना है और कंडीशन क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या है 0 दिया गया है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक टर्म को पहले हटा देते हैं यहाँ से। आर का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से 0 मान लेते हैं। तो जहाँ आर है वहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ई भी आर खत्म, ई भी आर खत्म और ये भी आर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा आर वाला खत्म टर्म, ठीक है। तो बच गया ये वाला। तो P का वैल्यू ले लेते हैं कितना 1 और Q का वैल्यू क्या ले लेते हैं -1, क्योंकि जोड़ने पर आना चाहिए 0 हमको, ठीक है भाई। या कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं, इजी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये वाला टर्म खत्म हो गया। Q का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 1 कितना 2 इज द राइट आंसर। वैल्यू पुटिंग से एकदम सोल्व हो गया क्वेश्चन फटाक से। एक वेरिएबल को 0 लेते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व हो गया, ठीक है। खाली बस डिफाइन होना चाहिए। वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीका है इसका वैल्यू पुटिंग फास्ट तरीका है ये, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा वैल्यू ऐसा लें कि हमको डिफाइन होना चाहिए। तो अगर यहाँ में अगर n 0 नहीं ले सकते हैं, n l m तीनों में से 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा मेरा, तो उसमें बात मेरा नहीं बनेगा। तो कुछ अलग अलग वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ले लीजिए सिंपल सा अपना 1 है 2 है -3, सबसे सस्ता वैल्यू है, टिकाऊ वैल्यू, ठीक है। सस्ता टिकाऊ है ना ये वाला। अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कीजिए। l का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा mn, तो 2 गुने -3 कितना होता है -6 हो गया। अच्छा m स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर 4 और n इंटू एल, तो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है सबको। अच्छा n का वैल्यू कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना 9। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं भाई सवाल का, ठीक है। l इंटू एम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिए सिंप्लीफाई, आंसर आएगा और क्या 6 3 2 का एलसीएम कितना 6 -1 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 तिया 6 9 तिया 27। तो 27 - 9 कितना था 18 बटे 6 कितना हो गया, इसका भी 3 आंसर आएगा। स्क्वायर पूछ रहे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। आइए ये सिंपल सवाल है, इसका सिंपल सा l m n ले लीजिए, एलसीएम ले लें एलसीएम। तो m n कट गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l q, ये हो जाएगा प्लस m q प्लस क्या हो जाएगा n q हो जाएगा। और जब अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या कि l प्लस m प्लस n अगर 0 है तो l q प्लस m q प्लस n q क्या हो जाएगा, ये होता है 3abc, मतलब 3l m n होता है। क्या हो गया l m n आ गया आंसर। तो आप जैसे भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ठीक है भाई। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन के साथ खेलने का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, जितना भी टॉप क्लास का सवाल बन रहा था आपका अलजेब्रा पे। तो मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ सजेशन होगा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।